बिहार में चुनाव के मद्देनजर अब भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं उनके दौरे शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, बिहार में वारसलीगंज पहुंचे हैं और प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में जो जनसभा हो रही है उसे संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें बिहार के वारसलीगंज से। वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी बिहार राज्य को दी गई है। आज जहां एक और आज मैं देख रहा था कि पटना का हवाई अड्डा बहुत शानदार बन गया, आधुनिक टर्मिनल का उसमें निर्माण हो गया। वहीं दरभंगा में भी नए हवाई अड्डे का निर्माण करके वहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू की गई है। इसके साथ ही बिहटा में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये सभी बृहत परियोजनाएं न केवल बिहार के आर्थिक दृश्य को बदल रही है, बल्कि आने वाले समय में रोजगार, उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित कर रही है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का उद्घोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है। चाहे जहां अभी आपको आने का निमंत्रण केशव जी ने दिया, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या फिर देवभूमि उत्तराखंड में भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो। आज हमारी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक धरोहरों को सजाने और संवारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। यही नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की गई, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिक संशोधन कानून देश का लागू हो गया, वक्फ संशोधन का कानून लागू हो गया, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी आज देश बन रहा है। भाइयों बहनों, आज रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। 2014 से पहले रक्षा के क्षेत्र में हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत 80% से अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का अपना इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, 100 से अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण निर्यात भी किए जा रहे हैं। उसके कारण से भारत के खजाने में बहुत सारा धन भी आ रहा है। हाल ही में आप सब लोगों ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी स्वदेशी हथियारों की शक्ति और सामर्थ्य को सफलतापूर्वक पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है। आज भारत में हुए आतंकी हमलों पर केवल इन घटनाओं पर खेद व्यक्त करके आतंकवाद की समस्याओं पर घड़ियालू आंसू नहीं बहाए जाते हैं, बल्कि हर हमले का जवाब, अगर एक गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का, तोप से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, पूरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी अड्डों को तबाह किया के द्वारा बहु बेटियों के सिंधु मंत्री आने वालों को खानदान को मिटाने का काम किया। भाइयों बहनों, आधुनिक प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर हमारी सरकार उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक और कड़े निर्णय हमने लिए हैं, जो उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है, जहां बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, बाबा साहब और उनके साथ संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान किया था कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस संविधान की भावना के अनुच्छेद 44 के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त सख्त नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई, दंगा रोधी कानून बनाया, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, और अभी हाल में हमने एक नया कानून बनाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का हमने निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड राज्य में अब वही मदरसे चल पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा चाइनीज सिलेबस को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, और ये ऑपरेशन ऐसा का ऑपरेशन है, कभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, कभी 4 धाम यात्रा चलती है, अगले
1 साल के बाद वहां पर हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ भी आयोजित होने वाला है। ऐसे समय में जो लोग धर्म की खोज में, धार्मिक लोग पुण्य के काम के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, ऐसे तमाम छद्म वेशधारी जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, लोगों के धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी भी हमने चलाया है। और बिहार में जीतने के बाद ये सब कार्य यहां भी किए जाएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी जैसी अनेक दलाल पार्टियां जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। अभी केशव जी और हम आ रहे थे जब, तो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ के जो एक दूसरे साहबजादे हैं उनकी दोस्ती किसके साथ है। उनकी दोस्ती है ममता बनर्जी के साथ, जो वहाँ तुष्टीकरण की बात करती है, कहती है कि यहाँ अगर देशद्रोहियों पर कार्रवाई की गई तो देश टूट जाएगा। उनकी दोस्ती है स्टालिन के साथ, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, जिनके बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म ये क्या है, ये HIV है, ये वायरल है, ये मलेरिया है, इस प्रकार की संज्ञा देती है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से इनका याराना दोस्ताना है। और लालू परिवार, गांधी परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले करने में इनके आपस में होड़ मची हुई है। इन लोगों ने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि निजी संपत्ति और अपने साधन बढ़ाने का साधन बना लिया है। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों तक अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, वहीं लालू परिवार तो घोटालों में कांग्रेस के भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चारा घोटाला हो, जमीन का घोटाला हो, उसके बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, या हाल ही में आया अभी जिसमें न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है, IRCTC का मामला हो, इनका पूरा परिवार घोटालों में लिप्त है। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि इन लोगों के शासनकाल में घोटालों और कुशासन और लूट की राजनीति ने किस प्रकार से बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज तब्दील कर दिया था, पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर मंगल राज है। भाइयों, सबका मंगल, सबके लिए शांति, सबके लिए सुशासन, सबके लिए विकास की योजनाएं, कोई पीछे नहीं रहेगा। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार को विकास के लिए नहीं बल्कि अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और कुशासन के लिए पूरे भारत में जाना जाता था। हर दूसरे शहर और गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे, कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, हर शहर में गुंडों और रंगदारों का राज हुआ करता था। क्या आप ऐसे गठबंधन को अपना मत देकर क्या उसी जंगल राज को फिर से वापस लाना चाहते हो? बोलिए भैया जोर से, क्या वैसा ही जंगल राज लाना चाहते हो क्या? तो जोर से बोलिए, ये आवाज जानी चाहिए वहां पटना तक और पटना से दिल्ली तक। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू प्रसाद और तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की VIP, उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है, किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का और विकास का विरोध करना है। लेकिन इसमें से किसी के पास